हो गया। तो भाइयों और मेरे प्रिय भाइयों, सिर्फ भाइयों, नो बहन, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वह है रेलवे परिवहन, कि कैसे रेलवे और परिवहन भारत में स्टैब्लिश हुआ। समझ में आ रहा ना, रेलगाड़ी छुक छुक। देखो तो टॉपिक दे देते हम लोग परिवहन, ऊपर दिख रहा है बाबू? यस। ओके, कब आया था रेलवे, ठीक है ना। ये रेलवे कब आया था? 1853। और लाया कौन था? डलहौजी। क्या? भौजी नहीं, खत्म भौजी, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। कौन लाया? लॉर्ड डलहौजी। तो देखो और भी बहुत कुछ लाया है, ठीक है। संचार क्षेत्र हो जाएगा, संचार आपका, संचार मतलब कम्युनिकेशन, जो कि आजकल खत्म हो गया है। देखिए क्या पहले क्या लाया था? टेलीग्राम, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम और पोस्ट ऑफिस ये दोनों लाया था। ये दोनों कौन लाया है? डलहौजी। ये भी 1854, ये 1853 है। और जो पहला रेलवे चलाया गया था ये कहां से कहां तक चलाया गया था? बॉम्बे से ठाणे। कहां से? ठीक है, तो लिख देते हैं हम लोग बॉम्बे, ठीक है, से ठाणे। ठाणे हम इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हरिद्वार वाले हम लोग हैं नहीं। ठाणे हिंदी, ठीक है। और ये टेलीग्राम जो है ये कहां से? कलकत्ता से कहां तक? जल्दी बोला, आगरा तक। अबे ए का लिखा था, के लिखना चाहते तो। कोलकाता से आगरा तक चलाया टेलीग्राम था। और ये पोस्ट ऑफिस जो है 1854 में लाया गया था। और ये तीनों जो है किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चलिए इसको मिटा देते हैं और फिर अरे थोड़ा दो, मिटाने वाला दो। तो रेलवे आ गया। रेलवे कौन लाया? लॉर्ड डलहौजी। कब लाया? 1854 में। कहां से कहां तक चला था? मुंबई से ठाणे तक, ठीक है। टेलीग्राम आया, पोस्ट ऑफिस आया, टेलीफोन आया, सब कौन लाया? डलहौजी लाया है। तब सवाल उठता है कि लाया क्यों, क्या कारण था? भारत में रेलवे स्टैब्लिश करने का कोई ना कोई तो कारण होगा ना। क्या कारण था बताओ? ठीक है, हाँ। तो एक जगह से जब जरूरत खत्म हो जाता है ना तो आदमी दूसरा जगह जरूरत को शिफ्ट कर लेता है। बात समझ रहा ना? ठीक, सुनो अब है क्यों लाया। तो देखो पहला चीज जो है, ब्रिटेन में चल रहा था आर्थिक मंदी। क्या चल रहा था? कहां पर? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में चल रहा है आर्थिक मंदी। और इसी आर्थिक मंदी से वो बाहर निकलने के लिए अपना जो इन्वेस्टमेंट है, हट जाना बे, अपना जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि अपना जो निवेश है वो कहां करना चाह रहा है? भारत में करना चाह रहा है। समझ आ रहा ना? तो ब्रिटेन में आर्थिक मंदी के कारण अब वहां पे पैसा अगर लगाएगा तो डूब जाएगा, तो उसको डूबना तो नहीं है, तो इसलिए पैसा कहां लगा रहा है? तो निवेश कहां करेगा? निवेश करेगा वो भारत में। समझ में आ रहा ना? अब देखो यहाँ पे कपड़ा और उद्योग स्टैब्लिश करना है इसको, ठीक है, कपड़ा फैक्ट्री, ठीक है, और उद्योग इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना है। और इंडस्ट्री से जो सामान आना जाना कच्चा माल की तरह उसको बाजार के रूप में देख रहा है। किसको? भारत को बाजार के रूप में देख रहा है, इसलिए भी वो यहाँ पे ये चीज लाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कारण बनता है कि अगर ब्रिटेन का लोग ब्रिटेन में पैसा इन्वेस्ट करता तो उसको 3% मिलता। समझ आ रहा ना? 3%, ये सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उसको वही पैसा को वो भारत में अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको 5% मिल रहा था, वो भी सरकारी गारंटी के साथ। प्रॉफिट कहाँ प्रॉफिट था? तो आदमी जहां प्रॉफिट देखेगा वहां जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटेन में कितना परसेंट मिल रहा था निवेश पर? ब्रिटेन में 3%, भारत में 5% निवेश पे मिल रहा है, प्लस गारंटी है ना जी, सिक्योरिटी,
ठीक है, गारंटी ऐसे लिख दो, गारंटी। तो ये लोग क्या किया, ब्रिटेन में 3% और भारत में 5% विद सरकारी गारंटी। सरकारी गारंटी के साथ भारत में 5% का उसको बेनिफिट मिल रहा था, जिसके कारण भी वो क्या करता है, तो वो एस्टेब्लिश करता है भारत में रेलवे। चौथा जो कारण था, जो लॉर्ड डलहौजिया है, कौन, लॉर्ड बोलेंगे ही नहीं यार, अच्छा शब्द खराब हो जाता है, ये जो डलहौजी है, ठीक है, ये यहाँ पे एक बड़ा मस्त विस्तृत योजना बना चुका था, ठीक है, कि ऐसे ऐसे रेलवे को एस्टेब्लिश करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, मतलब ये पहले से प्लानिंग बना लिया है, बाद में एस्टेब्लिश किया है। क्या करना है, ब्लैक पेन यहाँ है, लो चलो। तो डलहौजी क्या किया है, तो एक योजना बना लिया है, इसलिए ये लोग क्या करता है, भारत में ये लोग निवेश करता है, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। तो भारत में इन्वेस्ट करने का कारण क्या था, तो कारण था कि ब्रिटेन में आर्थिक मंदी चल रहा है और उस आर्थिक मंदी से उसको निकलना है, तो आर्थिक मंदी से निकलने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो पैसा अपना इन्वेस्ट करेगा कहाँ, तो भारत में कर देता है। दूसरा कारण क्या है, तो कपड़ा और उद्योग कंपनी के लिए उसको क्या चाहिए, एक मार्केट चाहिए, ठीक है, बढ़िया बढ़िया उसको कपड़ा फैक्ट्री लगाना है। अभी हम लोग इसका प्रभाव में देखेंगे कि शहरी और ग्रामीण जो भी फैक्ट्रीज था वो क्या हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, इंडस्ट्री का पतन हो जाता है, और एकदम लेटेस्ट अपडेटेड इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटेन में 3% मिल रहा था पैसा उसको इंटरेस्ट, भारत में उसको 5% मिल रहा है, मत गिरो बाबू। भारत में 5% किसके साथ, गारंटी के साथ, सरकारी गारंटी के साथ। डलहौजी एक विस्तृत योजना भी बना लेता है, ठीक है, और ये था उसका निवेश कर दिया, चलो मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे उसका प्रभाव, ठीक है, क्या देखना है, प्रभाव, कि अब रेलवे तो आ गया है, अब रेलवे आया है तो उससे क्या क्या प्रभाव हुआ। तो सबसे पहला आर्थिक प्रभाव हम लोग देख लेते हैं, कौन प्रभाव, इकोनॉमिकल फैक्टर, फैक्टर नहीं प्रभाव। तो पहला जो आर्थिक प्रभाव है वो क्या है, तो उसको मंदी से निकलने का मौका मिला, किसको, हाँ मिलेगा ना मौका। और ये जो भी था वो कभी भारत के हित में ये करेगा क्या, है बताओ, भारत का हित में ये लोग रेलवे बनाएगा, ब्रिटेन से पहले रेलवे एस्टेब्लिश हो गया इंडिया में, कारण ब्रिटिश हित, ब्रिटिश अपना फायदा के लिए रेलवे लगाया है, तुम्हारे लिए नहीं लगाया है। जो फट से चढ़ के कहीं भी चल जाता है ना, आउट ऑफ टाउन मत जाया करो, कोई फायदा नहीं है। तो देखो किसके लिए, ब्रिटिश हित के लिए, ठीक। कोई दिक्कत, इससे क्या हुआ, तो शहरी और ग्रामीण, ठीक है, उद्योग का पतन, ठीक। तो शहरी उद्योग है, कहीं कहीं ग्रामीण उद्योग है, तो उसका वो डूब गया बाबू। काहे डूब गया, क्योंकि नया नया कंपनी इस्टेब्लिश कर गया, रेलवे आया तो, ठीक है, नई कंपनी क्या हो गया, इस्टेब्लिश। तो पुराना कंपनी सब जो इंडियन कंपनी था वो सब अब नहीं चल रहा है। अब इंडिया का माल एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो उसमें टैक्स लगने लग रहा है। अब टैक्स लग रहा है तो क्या था, टैक्स लगेगा तो कीमत बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ेगा तो तुम लेगा नहीं लेगा, या सस्ता माल खोजता है ना आदमी, है कि नहीं। 6,000 फंसाएगा 300 फंसाएगा, बताओ 300। तो नया कंपनी आया तो वो कम दाम में प्रोडक्ट देने लगा, तो आदमी क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब ये अट्रैक्ट हुआ तो इसका सेलिंग बढ़ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं पीयूष, बोलो इशारा नहीं चलता है यहाँ पर। चलो कुछ दो मिटाने उठाने वाला, क्या देगा पे तो। चलो अब देखो कृषि पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कृषि का वाणिज्यीकरण हो जाता है, ठीक है। तो कृषि का वाणिज्यीकरण से मतलब क्या है, कृषि का वाणिज्यीकरण जो हो गया मतलब कि कृषि अब जो है
खेती बाड़ी होगा, लेकिन वो बाजार के अकॉर्डिंग होगा। वही बता रहे ना है? बोलो ना उससे क्या कंटिन्यू। ओके, तो वाणिज्यीकरण का मतलब होता है कि अब जो कृषि ये लोग करेगा, ये लोग बाजार के अकॉर्डिंग करेगा, प्रॉफिट देख के करेगा। पहले जरूरत का अकॉर्डिंग करता था लोग, समझ में आ रहा ना, जैसा जिसका जरूरत वैसा काम, लेकिन अब जो है काम होगा सिर्फ प्रॉफिट पर। ओके, तो कृषि का वाणिज्यीकरण यहाँ पे हो गया, लेकिन किसान को फायदा नहीं। ठीक है, गरीब रहेगा, गरीबी रह जाएगा, किसान को कोई फायदा नहीं होता है। इसमें भी किसका हित? ब्रिटिश हित। कोई दिक्कत? अच्छा, दिख रहा है हमको, खुद नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा ठीक है, तो इसमें भी क्या? ब्रिटिश हित। कोई दिक्कत है? अब हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक। ठीक है, इसका राजनीतिक में क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला बात है कि जो एक बंधन था वो टूट गया। ठीक है ना, बंधन कैसे टूटेगा? अब तुम है नागपुर में, अब तुमको हमको बुलाना रहेगा, तो तुमको लेटर लिख के देंगे कि कैडी आओ वहां से, नहीं देंगे। पहले दिया जाता था, अब क्या करता तुम? व्हाट्सअप कर देता है। क्या हुआ? टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया। तो राजनीतिकरण, अब एक जो है एक नेता बैठा हुआ कहीं और, एक नेता बैठा हुआ कहीं और, अब वो अपना लेटर पहुंचाता था, ये लेटर पहुंचाता था, फिर आपस में लोग का मिलन होता था। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको मिलना क्या, तो फट से जाके उसको मिल लिया। ठीक है, किसके कारण? रेलवे के कारण। रेलवे नहीं रहता जा पाता आदमी? नहीं, पैदल जा पाएगा? बोलबम थोड़ी है, नहीं ना है, हरिद्वार चल जाएगा। राजनीतिक में क्या हुआ, तो नेताओं का दूरी समाप्त हुआ है। ओके, उसके बाद देखो भेदभाव भी समाप्त हो रहा है। भेदभाव भी यहाँ पे समाप्त हो रहा है। कैसे? अब तुम रेलवे में बैठेगा तो तुम देखेगा कि बगल में कौन बैठल है, लड़की है कि लड़का है, देखता है। अब तो खोज के जाता है कि कहाँ लड़की बैठल है, वही ना तुम नजर टिकार देता है, तुम खड़े रहे गेट के पास, किधर से आ रही है। उसके बाद क्या, गोरी कौन है, कौन मस्त दिख रही है, उसी के बगल में जाकर फट से बैठ जाएगा चुपचाप, मुँह करार देख रहा है उसको, धीरे धीरे। करता है कि नहीं करता है? बोलो रे, मुंह खोल के बोलो, एकदम अंदर जवान को रख के मत हंसो, खुल के हंसो, हंसना चाहिए। तो देखो भेदभाव खत्म हो गया। अब तुम बैठा है, अब मान लो कि सीट अलॉट हो गया है कि तुमको एसटी के बगल में बैठना है या एससी का बगल में बैठना है, तो भैया आप वैसे ही बैठिएगा। ठीक है, ब्राह्मण है चाहे जो है, राजपूत है, क्या ब्राह्मण और राजपूत दो ही को तो था ही जो अपर कास्ट में आता था। बाकी जो भी कास्ट था वो क्या था, लोअर कास्ट। तो जैसे शूद्र है, वैश्य है, तो ये सब वैदिक सभ्यता का बात है। तो यहाँ पे भेदभाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, कैसे? अब तुमको वहां बैठने मिला है, वहीं बैठो, तुम ज़्यादा डीलिंग नहीं दे सकता है कि हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो महक रहा है, चाहे इधर से सुगंध आ रहा है इधर जाएंगे, इधर महक रहा है इधर नहीं जाएंगे। जहाँ सीट अलॉट है वहाँ बैठो। नहीं तो पहले क्या करता था, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था कि एक साथ मतलब सट के भी नहीं चल सकता है तुम, उसका पिया हुआ पानी नहीं पी सकता है, हाँ उसका छाया में छाया पड़ जाएगा तो छाया हो जाएगा। तो ऐसा बहुत तरह का दिक्कत था। ठीक है, तो ये था पूरा आज का रेलवे। जिसको पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और नहीं पसंद आए तो एकदम निकले यहाँ से सीधा बंद करो।